Good afternoon, students. Today I am going to discuss about what are the types of digital computers. आप लोगों का पीजीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज़ डिजिटल कंप्यूटर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर 4 टाइप्स के होते हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो अभी हम लोग देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या है। Microcomputer. A microcomputer is a small, relatively inexpensive computer with a microprocessor. Has a central processing unit. It includes a microprocessor memory and input-output device. इसका मतलब माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, मेमोरी स्टोरेज होता है और एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। इंक्लूड वर्क स्टेशन, डेस्कटॉप, सर्वर, लैपटॉप एंड नोटबुक्स। एग्जाम्पल क्या है? एप्पल, डेल, दिस आर द एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर। अभी थोड़ा बहुत और भी जानकारी देते हैं आप लोगों को। इन 1970 में इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया? आविष्कार किया। अभी जो हम लोग यूज़ करते हैं घर घर में, हम लोग जो लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप ये सब यूज़ करते हैं, ये सब क्या है? दिस आर द पर्सनल कंप्यूटर एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स बहुत पहले ही बता दिया, बहुत टाइप के होते हैं। डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब, these are the tablet, these are the micro computers. ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट जो है वो क्या है? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हम लोग देखते हैं क्या है। मिनी कंप्यूटर्स इमर्ज इन द मिड 1960s एंड वर फर्स्ट डेवलप बाय IBM कॉरपोरेशंस। फर्स्ट डेवलप कब क्या हुआ था? 1960 में। किसने डेवलप किया? IBM कॉरपोरेशंस। दिस कंप्यूटर फाइल्स द पेज बिटवीन द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर। दिस में ऑल्सो बी कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स में कंटेन वन और मोर प्रोसेसर, सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर में एक साथ एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर जो है वो छोटे छोटे कंपनी में क्या होता है? यूज़ होता है। छोटे छोटे कंपनी में ये मिनी कंप्यूटर यूज़ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें ऑल्सो मे बी कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर। यहाँ पर और एक पॉइंट है, मिनी कंप्यूटर्स में कंटेन वन और मोर प्रोसेसर, सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग। प्रोसेसर वन और मोर प्रोसेसर, एक से ज़्यादा प्रोसेसर रहता है और सपोर्ट क्या करता है? मल्टी प्रोसेसिंग। मतलब मल्टी प्रोसेसिंग, एक साथ बहुत सारे काम एक साथ, प्रोसेस जो होता है एक साथ बहुत सारे प्रोसेस एक साथ कर सकता है। एंड टास्किंग एंड आर जनरली रिसाइलेंट टू हाई वर्कलोड्स। मतलब हाई जो वर्कलोड जो हाई होता है वो, मतलब प्रोसेस जो होता है वो अच्छी तरह से कर पाता है। छोटे छोटे कंपनी में मिनी कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब हम लोग देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर ए टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट जनरली आर नोन फॉर देयर लार्ज साइज, amount of storage, processing power and high level of reliability. They are primarily used by large organizations for mission critical application require high volume of data processing. मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, जो स्टोरेज होता है बहुत बड़ा होता है। स्टोरेज जो टाइप होता है लार्ज साइज होता है उसका। अमाउंट ऑफ स्टोरेज बहुत होता है, प्रोसेसिंग पावर एंड हाई लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। and processing power high level, they are primarily used by large organization. सोचो एक यूनिवर्सिटी में
यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ये 1940 में IBM के द्वारा बनाया गया था, याद रखना। ये प्रोसेस जो होता है हाई परफॉर्मेंस देता है। मतलब हम लोग जैसे पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर स्मॉल प्रोसेसर रहता है जिसको हम यूज़ करते हैं, कभी कभी प्रोसेसर स्लो हो जाता है। लेकिन इस मेन फ्रेम का कंप्यूटर क्या लार्ज प्रोसेसर होता है जो कभी भी रिलायबिलिटी होता है। और बहुत बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करेंगे तो उसका मेन फ्रेम कंप्यूटर डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और प्रोसेसर का भी प्रोसेसर ऐसा होना चाहिए जैसे कंप्यूटर कभी हैंग ना हो, कंप्यूटर अच्छी तरह से चल पाए। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जनरली लार्ज साइज, जिसका साइज होता है वो लार्ज होता है। मेन फ्रेम का स्टोरेज जो होता है वो भी लार्ज होता है। ठीक है, और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या होता है, उसका मेन फ्रेम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स और लिनक्स, वो लिनक्स और यूनिक्स में काम करता है। हम लोग जैसे नॉर्मली घर में काम करते हैं, पर्सनल विंडोज़ में काम करते हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 इस ऑपरेटिंग में काम करते हैं। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं, यूनिक्स और लिनक्स में काम करते हैं। और उसको देखने में, मतलब जैसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर देखते हैं ना, देखने में बहुत सुंदर लगता है। उसको देखने में इतना सुंदर नहीं लगता क्योंकि ये बिग टाइप के होते हैं, लार्ज टाइप के होते हैं। और एक बात, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं। सुपर कंप्यूटर और एक पोर्शन है जो नेक्स्ट टाइप जो है वो बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं, लेकिन कोई कामों में ये सुपर कंप्यूटर से भी अधिक फायदेमंद है, मतलब अधिक। अभी हम लोग क्या देखेंगे, सुपर कंप्यूटर क्या है। लास्ट जो हम लोगों का डिजिटल टाइप्स के है, 4 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो, मिनी एंड मेन फ्रेम, एंड लास्ट जो है वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर्स कंसिस्ट ऑफ 10,000 ऑफ प्रोसेसर दैट आर एबल टू परफॉर्म बिलियन एंड ट्रिलियन कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन पर सेकेंड। आप समझ सकते हो ये पढ़ने के बाद ही सुपर कंप्यूटर क्या है। सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 10 of thousands of processors that are able to perform billion and trillion of calculations or computations per second. Supercomputers are designed to be used in enterprises and organizations that require massive computing power. बड़े बड़े कंपनी में जो IBM, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है, यहाँ पर क्या यूज़ होते हैं, सुपर कंप्यूटर। एक कंपनी का बहुत बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, वो सब कहाँ होते हैं, सुपर कंप्यूटर में। ठीक है, सुपर कंप्यूटर ऐसे एक डिवाइस कहा जाता है जिसको एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स में से ज़्यादा और फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं। इतना फास्ट करते हैं आप लोग सोच नहीं सकते हो। जिसमें क्या यूज़ होता है, वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और बड़े बड़े कंप्यूटर किस टाइप का, बड़े बड़े रूम के तरह एक एक कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर्स बड़े बड़े रूम के, मतलब एक रूम जितना बड़ा होता है, एक कंप्यूटर भी इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि जब एक रूम के साइज़ के एक कंप्यूटर होगा तो कितना फास्ट हो सकता है, इसका प्रोसेसर कितना हाई लेवल का होगा। तो आप लोग सोच ही सकते हो, क्योंकि ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, और उनका जो एक कंप्यूटर एक्सपेंस है, बहुत कॉस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग उसको खरीद नहीं पाएंगे। ये बड़े बड़े
लोग इसको, ऑर्गेनाइजेशन के लोग, कंपनी लोग इसको यूज़ करते हैं, और हम लोग जो यूज़ करते हैं नॉर्मली घर में, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स, दिस आर द कंप्यूटर्स आर यूज्ड ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सब यूज़ होता है, ठीक है। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। So they contain most of the key components of a typical computer, including processor, peripheral devices, connectors, and operating system and applications. A large and very powerful mainframe computer is called supercomputer. आपको मैंने पहले ही बताया था, a large and very powerful mainframe computer बहुत ही पावरफुल होता है और लार्ज होता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब अच्छी तरह से देख लेना कि व्हाट इज़ डिजिटल कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं दिखा दूंगा, टू बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।